हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एक नई पोयम माई मदर एट 66। यह एनसीईआरटी की क्लास 12th की पोयम है। डियर फ्रेंड्स, इसको लिखा है एक इंडियन राइटरेस, आप कह सकते हो, या पोइटेस भी कह सकते हो, कमला दास जी ने। इनका जन्म 1931 मार्च 1934 को हुआ था। एज वेल एज बच्चों, इनकी जो डेथ हुई थी वो 2009 में हुई थी। ठीक है, इनका जो जन्म था बच्चों वो केरल के मालाबार जगह पर हुआ था। और बच्चों इनकी जो एक फेमस वर्क है माई स्टोरी, उसकी वजह से बच्चों ये फेमस हुई थी। ठीक है, ये मोस्टली बच्चों मलयालम लैंग्वेज, साथ ही साथ बच्चों ये इंग्लिश की पोएटेस और राइटर्स थी। ठीक है, इनका बच्चों बचपन का नाम माधवी कुटी था, या बच्चों इनको बचपन में कमला सुरैया भी बोला जाता था। ठीक है, जो कि एक मलयालम भाषा का शब्द है। ठीक है ना। अच्छा बच्चों, ये बच्चों एक बहुत ही इंडियन फॉरमोस्ट पोइट्स थी बच्चों। मतलब ये कि एक बहुत ही प्रसिद्ध विख्यात ये बच्चों कवित्री थी। साथ ही साथ बच्चों ये अपनी ओरिजिनलिटी, वर्सेटिलिटी और इंडिजेनस फ्लेवर के लिए भी बच्चों जानी जाती हैं। मतलब ये बच्चों कि इनकी जो बातें होती थी बच्चों बहुत ही ज़्यादा ओरिजिनल होती थी बच्चों, वर्सेटाइल होती थी बच्चों, वर्सेटाइल होती थी। साथ ही साथ बच्चों क्या इंडिजेनस फ्लेवर ऑफ सॉइल, मतलब बच्चों ये इंडिजेनस जो मतलब बच्चों इनकी जो बातें थी बच्चों वो ज़मीनी थी बच्चों, मतलब ज़मीनी हकीकत से जुड़ी होती थी बच्चों। और इनकी जो बातें थी बच्चों वो वर्सेटाइल थी, यानी बहुत ही बच्चों इनकी बातों में लचीलापन होता था बच्चों। साथ ही साथ बच्चों इनकी जो नॉवेल थी बच्चों माई स्टोरी, या इनका वर्क कह लीजिए बच्चों माई स्टोरी, उसमें वो बच्चों इन्होंने कई प्रकार की बातें बताई हैं, जैसे कि बच्चों वुमेंस बिहेवियर, वुमेंस फीलिंग, फेमिनिज्म, कैसे बच्चों घरों में लड़के और लड़कियों के प्रति ढेर सारा डिस्क्रिमिनेशन होता है बच्चों, भेदभाव होता है, उसके प्रति उन्होंने अपनी बुक माई स्टोरी में बच्चों बताया है। साथ ही साथ बच्चों ये एक बहुत ही ज़्यादा फेमस कवि हैं, कवित्री हैं बच्चों, पोइटेस हैं ये हमारे इंडिया की। तो बच्चों अब हम देखेंगे कि माई मदर एट 66 उसमें इन्होंने क्या बताया बच्चों। ये बच्चों इसमें इन्होंने बताया कि मैं कोची घर से कोचीन की तरफ जा रही हूँ, तो मैं अपने माता की तरफ देख रही हूँ कि कैसे वो धीरे धीरे बूढ़ी होती जा रही हैं, या बूढ़ी मुझे लग रही हैं। तो बच्चों इस पोएम के थ्रू उन्होंने बताया है कि जो एजिंग होती है बच्चों, जो एजिंग होती है वो एक कैसे नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है ना, यानी कि एक बच्चों क्या प्राकृतिक क्या है बच्चों, एक घटनाक्रम है जिसमें जैसे कि हम जन्म लेते हैं तो धीरे धीरे करके बूढ़े भी होते जाते हैं। तो बच्चों इसके थ्रू बच्चों उन्होंने अपनी फीलिंग को शेयर की है इसमें, कि कैसे लोग पैदा होते हैं, धीरे धीरे बूढ़े होते हैं, मरते जाते हैं, और हमारा उनके प्रति जो लगाव है बच्चों वो कैसे उनके प्रति बना रहता है। ठीक है, ऐसे। तो बच्चों अब हम पोयम की तरफ देखेंगे कि इसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है, और इसमें कमला दास जी क्या कहने की, क्या क्या बातें हमें समझाने की कोशिश कर रही हैं अपने पोयम के थ्रू। तो देखेंगे बच्चों, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, मतलब ड्राइविंग फ्रॉम बच्चों। ठीक है ना, ड्राइविंग फ्रॉम मतलब बच्चों ड्राइव करना है बच्चों, ये जैसा जब आप टैक्सी में या बस में बच्चों बैठे होते हो तो उसको ड्राइविंग फ्रॉम बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कमला दास जी कह रहे हैं कि मैं अपने घर से कोचीन की तरफ जा रही हूँ। ठीक है ना, माई पेरेंट्स होम यानी अपने माता पिता के घर से कोचीन की तरफ जा रही हूँ। ठीक है बच्चों, कब, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। ठीक है ना बच्चों, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग को। फिर क्या हुआ बच्चों, मैंने क्या किया बच्चों कि आई सा माई मदर। ठीक है ना, मैंने क्या किया बच्चों, अपनी मम्मी को देखा, अपनी मदर को मैंने देखा। कहाँ देखा बच्चों, बिसाइड मी मतलब बच्चों अपने पास में या बगल में। ठीक है, डोज, डोज का मतलब कैसे देखा बच्चों, ऊँघते हुए देखा बच्चों। डोज को बच्चों यॉर्निंग भी बोल देते हैं, यानी जम्हाई लेना। ठीक है, ओपन माउथेड, ओपन माउथेड का मतलब होता है बच्चों माउथड, ये माउथेड बच्चों, ओपन माउथ का मतलब होता है बच्चों खुले मुंह। जैसे आप देखते हो ना कुछ लोग होते हैं मुंह खोलकर सो जाते हैं बच्चों, उसी को ओपन माउथ भी बोल देते हैं बच्चों, या डोज भी बोल देते हैं। ठीक है, हर फेस एसन लाइक। ठीक है बच्चों, उनके जो बच्चों मैंने जब उनको देखा तो उनका जो चेहरा बच्चों वो ऊँग रही थी, डोज कर रही थी,
ओपन माउथ, यानी कि बच्चों उनका जो मुंह था वो खुला हुआ था, और उनका जो बच्चों फेस था वो कैसा था बच्चों, एसन लाइक था, यानी कि एसन लाइक। बच्चों आपने राख देखी बच्चों, राख को ही ऐस बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो राख बच्चों कब होती है बच्चों, जब कोई चीज़ जल जाती है, ठीक है। तो यानी कि जला हुआ चेहरा देखा, यानी कि बच्चों एक आप देखते हो ना कि जरा जरा अवस्था आ जाती है, बुढ़ापे को आप जरा अवस्था भी बोलते हो, तो वही अवस्था को शो करने की कोशिश कर रहे हैं। हर फेस ऐसे लाइक, यानी कि उनका जो फेस था बच्चों उससे चमक, जो लाइट थी बच्चों वो जा चुकी थी। यहाँ पर कमला दास जी के कहने का मतलब ये है, ठीक है ना, मतलब लाइट हैज़ रिमूव्ड फ्रॉम हर फेस, ठीक है बच्चों, दैट ऑफ अ काफ्स, ठीक है ना बच्चों। हर फेस ऐसे लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, नहीं बच्चों कॉप्स का मतलब होता है बच्चों शव की भांति था, उनका चेहरा ऐसे जला भुना लग रहा था कि जैसे कोई शव हो, ठीक है। एंड रियलाइज्ड विथ पेन, ठीक है ना बच्चों। और ये जो बात का बच्चों जब उन्होंने देखा अपनी मम्मी के चेहरे को, उनको जैसा भी लगा बच्चों, जो उन्होंने बताया कि ऊँग रही थी या उनका मुंह खुला था, और उनका जो फेस था बच्चों वो ऐसे लाइक था, ठीक है ना, जैसे कोई मृत व्यक्ति हो, कोई मरा हुआ व्यक्ति हो बच्चों। कॉप्स का मतलब बच्चों कोई मृत शरीर है, ठीक है, इसे लाश बोलते हैं उसको। तो बच्चों यही चीज़ों का उनको क्या हुआ बच्चों, जो जब एहसास हुआ बच्चों, तो उसमें क्या बच्चों उत्पन्न हुआ, दर्द हुआ, ठीक है बच्चों। दर्द के साथ ये चीज़ें उनको एहसास हुई, ठीक है, रियलाइज्ड विथ पेन, यानी दर्द के साथ उनको ये चीज़ें एहसास हुई, ठीक है। आगे देखेंगे बच्चों, आगे क्या कह रही हैं वो कमला दास जी, दैट सी वॉज एज ओल्ड एज सी लुक्ड, ठीक है बच्चों। वो कह रहे हैं कि सी वॉज एज ओल्ड एज सी लुक्ड, यानी कि वो जो दिखाई दे रही हैं कि वो बूढ़ी हो चुकी हैं, ठीक है ना। एज ओल्ड एज सी लुक्ड, यानी कि वो पूरी तरीके से वो बूढ़ी दिखाई दे रही हैं। बट सून, लेकिन जल्द ही, पुट दैट थॉट अवे, इस बात को, इस विचार को अलग करते हुए या हटाते हुए, मन से दूर करते हुए, एंड लुकड आउट, ठीक है बच्चों। भाई जैसे कि आप कार में बैठे हो या बसेस में बैठे हो, तो आप देखते हो कि आपकी मम्मी बूढ़ी हो चुकी हैं, आपको इस बात को, उनको दर्द होता है, ठीक है बच्चों। तो दर्द हुआ, अब क्या किया वो, अब क्या किया कमला दास जी ने, कि जो बात उनके मन में आई थी, ठीक है ना, इस बात को साइड करते हुए, साइड अवे करते हुए बच्चों, उन्होंने क्या किया बच्चों, उन्होंने बाहर की तरफ देखा, ठीक है। थॉट अवे एंड लुक्ड आउट, ठीक है ना बच्चों, क्या किया बच्चों, लुक्ड आउट, यानी बाहर की तरफ उन्होंने देखा। कहाँ से देखा होगा जनरली बच्चों, कार में बैठी हैं बच्चों, तो कार, हाँ ठीक है ना, कार से बाहर देखिए। एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, यानी कि जो यंग ट्रीज हैं बच्चों, जो नए नए जो पेड़ हैं बच्चों, उनको स्प्रिंटिंग करते हुए। जनरली बच्चों स्प्रिंटिंग का मतलब होता है उछलना कूदता, लेकिन यहाँ बच्चों पेड़ हैं, तो बच्चों पेड़ तो उछलेंगे कूदेंगे नहीं। यहाँ स्प्रिंटिंग का मतलब है बच्चों हिलना डुलना, यानी कि शेकिंग, ठीक है बच्चों। तो उन्होंने पेड़ों को, नए नए पेड़ों को हिलते डुलते हुए देखा या पाया। और क्या कमला दास जी ने देखा बच्चों, द मैरी चिल्ड्रेन, यानी कि जो बच्चे हैं बच्चों मैरी हैं, यानी कि जॉयफुल हैं बच्चों, या जॉली लुकिंग है बच्चों, या हंस रहे हैं बच्चों। हंसते हुए बच्चों को क्या किया बच्चों, स्पिलिंग आउट ऑफ दियर होम्स, यानी अपने घरों से बच्चों बाहर आते हुए उन्होंने क्या किया बच्चों, देखा ठीक है। जो बच्चे खुशी पूर्वक अपने घरों से क्या कर रहे हैं बच्चों, बाहर आ रहे हैं। और जनरली बच्चों स्पेलिंग आउट का मतलब बाहर ही आना नहीं होता है। जैसे बच्चों कुछ लोग होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे चिल्लाते चिल्लाते घर से बाहर शोरगुल करते हुए घर से बाहर निकलते हैं, तो जनरली स्पेलिंग आउट का मतलब वो होता है। फिर देखते हैं बच्चों क्या, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, लेकिन आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, यानी कि एयरपोर्ट के सिक्योरिटी चेक के बाद, स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स, यानी कि कोई ए फ्यू, देखो बच्चों ये क्या है बच्चों, अ फ्यू क्या है बच्चों, ये एडजेक्टिव है, ठीक है बच्चों। ये क्या है बच्चों, अ फ्यू क्या है, यहाँ पर एडजेक्टिव है। ए फ्यू, फ्यू द फ्यू, लिटिल अ लिटिल द लिटिल, बच्चों आपको ग्रामर में पढ़ने को मिलेगा बच्चों, तो ये वही टर्म है, ठीक है। स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, यानी कि कुछ दूरी पर खड़े हुए, ठीक है बच्चों। अब देखिए लिटिल का मतलब होता है थोड़ा, अ फ्यू का मतलब होता है बच्चों कुछ, ठीक है ना बच्चों। अ फ्यू जो होता है वो नंबर को शो करता है, लिटिल जो है बच्चों वो क्वांटिटी को शो करता है, ठीक है बच्चों। तो कुछ गज, देखो बच्चों यार्ड्स, यार्ड्स यानी कि बच्चों गज, गज क्या है बच्चों, एक मेजरमेंट का टर्म है, ठीक है बच्चों, ये यूनिट है, ठीक है। तो कुछ कुछ दूरी पर बच्चों क्या किया बच्चों, उन्होंने खड़े पाया, किसको, अपनी मम्मी को, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, अवे, ठीक है बच्चों। आई लुकड अगेन एट हर, ठीक है ना बच्चों, मैंने फिर से उनकी तरफ
देखा। किसकी तरफ देखा बच्चों? अपनी मम्मी की तरफ। ठीक है बच्चों, क्या देखा बच्चों? वैन। वैन यानी कि बच्चों उनका जो चेहरा था बच्चों, वो क्या था बच्चों? मुरझाया हुआ था, यानी कि कलरलेस था बच्चों। उनके चेहरे से बच्चों जो चमक थी बच्चों वो जा चुकी थी। ठीक है बच्चों, जनरली बच्चों आप देखते ही हो कि जब किसी का बच्चा घर से बाहर जा रहा होता है तो जो माता पिता होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं हमारे, वो मायूस हो जाते हैं। तो ठीक यहाँ वैन का मतलब ठीक यही वही है। ठीक है बच्चों, कलरलेस यानी कि मायूस। ठीक है बच्चों, रंगहीन पाया। रंगहीन स्वादहीन यानी कि बच्चों जब चेहरा रंगहीन कैसे होगा बच्चों? जब चेहरा उतर जाएगा यानी मायूस हो जाएगा। ठीक है, पेल यानी कि पीला पाया। पीले का मतलब बच्चों यहाँ से है कोल्ड से, यानी उदासीन पाया। कैसा उदासीन था बच्चों? एज अ लेट विंटर्स मून, यानी कि जब पूस की रात होती है बच्चों, जो आधी रात होती है, जो लेट नाइट होती है बच्चों, उस टाइम जो हमारा चांद दिखता है यानी कि पूरी तरीके से पीला। ठीक है ना बच्चों, तो उसी तरह कमला दास जी कह रहे हैं कि मैंने अपनी माता श्री के चेहरे को पाया। एंड फेल्ट, और मुझे महसूस हुआ। एंड फेल्ट, एंड फेल्ट, और मुझे महसूस हुआ है। क्या महसूस हुआ बच्चों? दैट ओल्ड फैमिलियर एक। ठीक है ना, उस जो फैमिलियर एक, फैमिलियर का मतलब बच्चों होता है जाना पहचाना। एक का मतलब होता है बच्चों पेन यानी कि दर्द। तो बच्चों उनके मन में जो दर्द था, मेरी मम्मी के मन में, मेरी माता जी के मन में जो दर्द था, उसको मैंने क्या किया बच्चों? जाना पहचाना पाया। जनरली इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो बच्चों कि जब कोई किसी से बिछड़ता है तो उस टाइम जो दर्द होता है वो मैं अपनी माता के मन में जो दर्द था उसको मैं महसूस कर सकती थी। ऐसा कमला दास जी कह रही हैं। ठीक है, कैसा पाया बच्चों? माई चाइल्डहुड फियर। ठीक है, मैं मेरे मन में जो जो बचपन का दर्द था बच्चों, वो मैंने क्या बच्चों? जाना पहचाना पाया। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा। ठीक है ना, लेकिन फिर भी बच्चों, ठीक है, बट ऑल, लेकिन इन सब से परे। ठीक है बच्चों, इतना सब होने के बाद भी बच्चों कमला दास जी कह रही हैं आई सेड वॉज, मैंने क्या कहा था? सी यू सून अम्मा। बच्चों जनरली मलयालम लैंग्वेज में माता को, अपनी मम्मी को अम्मा बोलते हैं। ठीक है, ऐसे। तो सी यू सून अम्मा, ठीक है ना, फिर मिलेंगे अम्मा। ठीक है, ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। ठीक है ना, और मैंने जो कुछ भी बच्चों किया उसके साथ मैंने क्या? स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, यानी मैं मुस्कुराते हुए ही मैंने ये सारी चीज़ें की। ठीक है, ताकि मैं दर्द को अपने छिपा सकूं। ठीक है, आज के लिए इतना ही बच्चों, अब फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी बच्चों। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।